सोनापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वहां रहने वाले लोगों की परेशानियां बहुत बड़ी थीं। सुबह होते ही कोई खेतों की तरफ निकल जाता, कोई मजदूरी की तलाश में पास के कस्बे की ओर चला जाता और कोई अपने छोटे मोटे काम में लग जाता। गांव के बीचों बीच एक पुराना चौराहा था, जहां दिन भर लोगों की आवाजाही बनी रहती थी। उसी चौराहे के एक कोने पर हर रोज एक छोटा सा ठेला लग जाता था। वो ठेला था माधव का। माधव का ठेला बहुत साधारण था। ठेले पर ना कोई चमक दमक थी, ना कोई बड़ी सजावट। बस एक पुरानी सी तवा, 2-3 बर्तन, कुछ स्टील की प्लेटें और रोजमर्रा का साधारण खाना। कई सालों से माधव उसी ठेले के सहारे अपने घर का खर्च चला रहा था। लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं रहे थे। मेहनत बहुत थी, कमाई बहुत कम थी और जिम्मेदारियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं। दोपहर की धूप आज कुछ ज्यादा ही तेज थी। सड़क पर धूल उड़ रही थी। चौराहे पर आते जाते लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। लेकिन माधव के ठेले पर आज भी ज्यादा रौनक नहीं थी। वो ठेले के पास चुपचाप बैठा सामने वाली सड़क को देख रहा था। उसकी आंखों में थकान भी थी, चिंता भी थी और अंदर ही अंदर एक गहरी बेचैनी भी थी। अरे माधव भाई, तू हर रोज यही वही पुराना खाना बेचता रहता है। कभी तेरे मन में ये नहीं आता कि कुछ नया भी कर लिया जाए, कुछ ऐसा जो लोगों को दूर से ही खींच लाए? देख, जमाना बदल रहा है। अब आदमी सिर्फ भूख नहीं मिटाता, थोड़ा स्वाद भी ढूंढता है। मैं तेरी मजबूरी समझता हूं माधव, लेकिन एक बात कहूं, अगर आदमी हमेशा डरता रहे ना, तो उसकी जिंदगी एक ही जगह अटक कर रह जाती है। कुछ अलग करेगा तभी लोग तेरे ठेले को पहचानेंगे, वरना तू भीड़ में खो जाएगा। मन तो बहुत करता है भोलाराम भैया, बहुत करता है, लेकिन नया करने के लिए सिर्फ इच्छा नहीं, जेब में पैसा भी चाहिए और दिल में इतनी हिम्मत भी कि अगर नुकसान हो जाए तो आदमी टूटे नहीं। मेरे पास तो बस यही ठेला है, यही रोज की कमाई है और इसी से किसी तरह घर चल रहा है। खेत अपना नहीं है, दुकान खोलने के पैसे नहीं है और सच कहूं तो मुझे ऐसा कोई खास पकवान बनाना भी नहीं आता जो लोगों को पसंद आ जाए। बस यही सोचकर दिन काट रहा हूं कि शायद कल कुछ अच्छा हो जाए। भोलाराम तो अपनी बात कहकर वहां से चला गया, लेकिन उसकी बातें माधव के दिल में कहीं गहराई तक उतर गईं। कई बार सच कड़वा जरूर लाता है, मगर वही आदमी को जगाता भी है। माधव कुछ देर तक यूं ही बैठा रहा। उसकी आंखें सड़क पर थीं, लेकिन उसका मन अब अपने पुराने तरीके से आगे कुछ नया सोचने लगा था। तभी सामने वाली पगडंडी से एक औरत अपने छोटे बेटे का हाथ पकड़े धीरे धीरे चौराहे की तरफ आती दिखाई दी। औरत के कपड़े साफ तो थे, लेकिन पुराने थे। चेहरे पर थकान थी और आंखों में जिम्मेदारियों का बोझ साफ झलक रहा था। चल बेटा, यहीं कुछ खा लेते हैं। सुबह से तू भी मेरे साथ घूम रहा है, अब तक ठीक से कुछ खाया भी नहीं होगा। घर पहुंचेंगे तो शाम हो जाएगी, तब तक तू और भूखा हो जाएगा। अम्मा, मुझे आज वो वाला खाना नहीं खाना। आज स्कूल में मेरे दोस्त ने पाव भाजी लाई थी। उसकी खुशबू इतनी अच्छी थी कि मेरे मन में अभी तक वही जल रही है। अम्मा, एक बार मुझे भी पाव भाजी खानी है। बेटा, पाव भाजी यहाँ कहाँ मिलती है? वो तो शहर में बड़े ठेलों पर या दुकानों में मिलती है और महंगी भी होती है। चल, आज घर चलकर मैं तेरे लिए कुछ अच्छा बना दूंगी, तू नाराज मत हो। ठीक है अम्मा, मैं जिद नहीं करूंगा, लेकिन सच कहूं तो बहुत मन कर रहा था। जब कभी पैसे होंगे ना, तब मुझे जरूर खिलाना। माँ बेटा वहां से आगे बढ़ गए। बच्चे के कदम धीरे हो गए थे और माँ की आंखों में मजबूरी की नमी साफ दिखाई दे रही थी। माधव ये सब देख रहा था। वो कुछ बोल नहीं पाया, मगर उस बच्चे के मुंह से निकला एक शब्द उसके भीतर कहीं अटक गया था, पाव भाजी। उसी पल माधव के मन में पहली बार एक नई सोच ने दस्तक दी। अगर मैं पाव भाजी बनाऊं तो? अगर मैं अपने ठेले पर कुछ ऐसा शुरू करूं जो गांव में किसी और के पास नहीं है, तो शायद लोग मेरे पास रुके। शायद यही वो नया रास्ता है जिसकी तरफ जिंदगी मुझे धकेल रही है। उस दिन शाम तक माधव अपने काम में तो लगा रहा, लेकिन उसका मन बार बार उसी ख्याल के पास लौट जाता, जैसे उसके भीतर कोई नई आग जल चुकी थी। डर अभी भी था, लेकिन पहली बार डर के साथ उम्मीद भी थी। शाम ढल गई। सूरज की लाल रोशनी धीरे धीरे गांव की पगडंडियों पर फैल गई। माधव अपना ठेला समेटकर घर की ओर चल पड़ा। उसका घर गांव के किनारे मिट्टी की दीवारों वाला एक छोटा सा मकान था। आंगन में एक टूटी चारपाई पड़ी रहती थी और कोने में चूल्हा जलता था। अंदर पहुंचते ही उसकी पत्नी गौरी ने उसकी ओर देखा। आ गए? आज चेहरे पर कुछ अलग ही थकान लग रही है।
लगता है सिर्फ शरीर नहीं, मन भी बहुत बोझ लेकर आया है। बैठिए, मैं पानी लाती हूँ, फिर आराम से बताइए क्या बात है। गौरी, आज ठेले पर एक बात हुई और वही बात पूरे रास्ते मेरे दिमाग में घूमती रही। एक छोटा बच्चा अपनी माँ से पाव भाजी मांग रहा था, लेकिन माँ उसे दिला नहीं पाई। उसी समय मेरे मन में आया, अगर मैं अपने ठेले पर पाव भाजी बेचूं तो। पाव भाजी? ये तो अच्छा ख्याल है, लेकिन इतनी आसानी से थोड़ी हो जाएगा। तुम्हें बनानी आती है क्या? और अगर सामान लगाकर भी नहीं बिकी तो हमारा नुकसान कैसे पूरा होगा? डर मुझे भी लग रहा है गौरी, लेकिन रोज वही पुराना काम करके अब थक गया हूं। मेहनत उतनी ही है, पर कमाई हाथ में आते आते गायब हो जाती है। अगर एक बार भी कोशिश नहीं की तो जिंदगी भर यही सोचता रहूंगा कि शायद मैं कुछ बदल सकता था। सच कहूं माधव, तुम्हारी बात सुनकर मुझे भी डर लग रहा है, लेकिन आज तुम्हारी आंखों में हार नहीं दिख रही, कुछ करने की आग दिख रही है। अगर तुमने ठान लिया है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। चाहे शुरुआत छोटी हो, पर कोशिश सच्ची होनी चाहिए। बस यही भरोसा चाहिए था मुझे। जब इंसान अकेला नहीं होता ना, तो उसका डर आधा हो जाता है। मैं कल ही किसी से पाव भाजी बनाना सीखूंगा। उस रात माधव देर तक सो नहीं पाया। बाहर गांव में सन्नाटा था, लेकिन उसके भीतर एक नई शुरुआत का शोर उठ चुका था। कभी वो खर्च का हिसाब सोचता, कभी नुकसान का डर, और कभी उस बच्चे का चेहरा आंखों के सामने आ जाता जिसने मासूमियत से पाव भाजी मांगी थी। सुबह होने से पहले ही माधव उठ बैठा। आज उसके कदमों में पहले जैसी सुस्ती नहीं थी। वो जल्दी से तैयार हुआ और गांव के दूसरे छोर पर रहने वाले अपने पुराने दोस्त करीम के घर पहुंच गया। करीम कुछ साल शहर के होटल में काम कर चुका था और खाने पीने की कई चीजें अच्छी तरह बनाना जानता था। अरे माधव, इतनी सुबह सुबह सब ठीक तो है ना? तू तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ा फैसला करके आया है। चल अंदर आ, पहले बैठ, फिर आराम से बता क्या बात है। करीम भाई, मैं सीधी बात कहता हूँ, मुझे पाव भाजी बनाना सीखना है। अच्छी वाली, खुशबूदार, ऐसी कि लोग एक बार खाकर दोबारा मांगे। मैं अपने ठेले पर कुछ नया शुरू करना चाहता हूँ, वरना मेरी हालत ऐसे ही फंसी रह जाएगी। बनता है भाई, बनता है। मुझे पता था तू एक दिन जरूर बड़ा करने की सोचेगा। ठीक है, सुन, कल सुबह 10 बजे तैयार रहियो। वाह माधव, आज पहली बार तेरे मुंह से हिम्मत वाली बात सुन रहा हूं। पाव भाजी कोई सिर्फ सब्जी मसलकर बना देने का नाम नहीं है, उसमें स्वाद, संतुलन और धैर्य चाहिए। लेकिन अगर तू मन से सीखेगा तो मैं तुझे जरूर सिखाऊंगा। मैं मन से सीखूंगा करीम भाई। मेरे लिए ये सिर्फ नया खाना नहीं है, ये शायद मेरी जिंदगी बदलने का रास्ता है। तुम जो कहोगे मैं ध्यान से सीखूंगा। सबसे पहले सब्जियां सही चुननी पड़ती हैं। आलू, टमाटर, मटर, शिमला मिर्च, प्याज और थोड़ा अदरक लहसुन। फिर मसाले, लेकिन ध्यान रखना मसाले ज्यादा नहीं, संतुलन में। स्वाद ऐसा होना चाहिए कि तीखा भी लगे मगर जलाए नहीं। और सबसे जरूरी बात, तवे पर जो भाजी बनती है ना, उसमें हाथ का प्यार और धैर्य दोनों मिलते हैं, तभी वो याद रह जाती है। करीम ने माधव को एक एक चीज समझानी शुरू की। किस समय कौन सी सब्जी डालनी है, मक्खन कब डालना है, मसाले कितने रखने हैं, पाव को कैसे सेकना है, और सबसे जरूरी, ग्राहक के सामने आत्मविश्वास के साथ कैसे परोसना है। माधव हर बात ऐसे सुन रहा था जैसे कोई छात्र पहली बार अपने सपने का पाठ पढ़ रहा हो। कई घंटे सीखने के बाद जब वो घर लौटा, तब तक उसके भीतर एक अलग ही जोश भर चुका था। घर पहुंचते ही गौरी ने उसकी आंखों में चमक देख ली। लगता है आज तुम खाली हाथ नहीं लौटे। चेहरे पर जो चमक है वो बता रही है कि तुमने कुछ अच्छा सीखा है। बताइए, कैसी रही सीख? गौरी, अब मुझे लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ। करीम भाई ने सब सिखा दिया, सब्जियों से लेके मसाले तक, और पाव को कुरकुरा कैसे करना है वो भी। कल हम पहली बार अपने ठेले पर पाव भाजी बनाएंगे। तो फिर आज रात ही सारी तैयारी कर लेते हैं। सामान थोड़ा होगा पर मेहनत पूरी होगी। पहली कोशिश है, इसे दिल से करेंगे। तो फिर आज रात ही सारी तैयारी कर लेते हैं। सामान थोड़ा होगा पर मेहनत पूरी होगी। पहली कोशिश है, इसे दिल से करेंगे। उस रात माधव और गौरी ने मिलकर सारी तैयारी शुरू कर दी। सब्जियां धोई गईं, उबाली गईं, काटी गईं, मसाले अलग रखे गए, मक्खन संभाल कर रखा गया और पाव भी गिने चुने पैसे जोड़कर खरीदे गए। घर छोटा था, सामान कम था, लेकिन उस रात वहां उम्मीद बहुत बड़ी थी। अगली सुबह गांव में हल्की ठंडक थी। सूरज पूरी तरह निकला भी नहीं था और माधव अपना ठेला लेकर चौराहे पर पहुंच चुका था। आज उसका ठेला पहले जैसा नहीं लग रहा था। तवे को साफ किया गया था, बर्तनों को ठीक से सजाया गया था और उसके चेहरे पर भी आज एक नया आत्मविश्वास था।
जैसे ही उसने तवे पर मक्खन डाला, प्याज डाली, टमाटर डाले और फिर उबली हुई सब्जियों को मसालों के साथ मसलना शुरू किया, हवा में एक ऐसी खुशबू फैलने लगी जो उस चौराहे ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। अरे, ये कैसी खुशबू आ रही है? माधव के ठेले से तो आज कुछ अलग ही महक रही है। लगता है आज इसने सच में कुछ नया बनाया है। चलो भाई, देखते हैं आज माधव क्या कमाल दिखा रहा है। खुशबू तो ऐसी है कि बिना खाए आगे जाने का मन ही नहीं कर रहा। कहीं सच में शहर जैसा स्वाद ना निकल आए। धीरे धीरे 2-4 लोग ठेले के पास आकर खड़े हो गए। माधव का दिल तेजी से धड़क रहा था। हाथ काम कर रहे थे, मगर भीतर डर अभी भी बाकी था। तभी वही औरत अपने छोटे बेटे के साथ वहां से गुजरी, जिसने पिछले दिन पाव भाजी मांगी थी। बच्चे ने ठेले की तरफ देखते ही आंखें फैला दी। अम्मा, अम्मा देखो, यही पाव भाजी बन रही है, सच में बन रही है। अम्मा, क्या आज मुझे मिल सकती है? अरे, कल तक तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। भैया, क्या सच में पाव भाजी है? और कितने की है? मैं बस इतना चाहती हूँ कि बच्चा खुश हो जाए। हाँ दीदी, आज पहली बार बनाई है। आप बच्चे के लिए एक प्लेट ले जाइए, और अगर पसंद ना आए तो पैसे मत दीजिए। पहला स्वाद अच्छा लगा तो समझूंगा मेरी मेहनत सफल हुई। माधव ने कांपते हाथों से पहली प्लेट सजाई। गर्मा गर्म भाजी, ऊपर थोड़ा मक्खन, बगल में प्याज और नींबू और हल्के कुरकुरे सेके हुए पाव। बच्चे ने पहला निवाला लिया और उसका चेहरा एकदम खिल उठा। अम्मा, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। स्कूल वाले दोस्त की पाव भाजी से भी ज्यादा अच्छी लग रही है। अम्मा, मुझे ऐसी ही पाव भाजी फिर खाना है। बस यहीं से बात बदल गई। उस बच्चे की खुशी और उसकी माँ की सच्ची तारीफ ने वहां खड़े बाकी लोगों के मन में भी भरोसा जगा दिया। एक ने प्लेट मांगी, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने। थोड़ी ही देर में माधव के ठेले के सामने भीड़ लगने लगी। अरे वाह माधव, मैंने तो बस यूं ही कहा था कुछ नया सोच, लेकिन तूने तो सच में कमाल कर दिया। आज तेरे ठेले के सामने जो भीड़ लगी है ना, वो बता रही है कि हिम्मत कभी खाली नहीं जाती। भोलाराम भैया, अगर उस दिन आपने मुझे सच ना सुनाया होता तो शायद मैं आज भी उसी डर में बैठा रहता। आज पहली बार लग रहा है कि मैं सिर्फ दिन नहीं काट रहा, कुछ बदल भी रहा हूं। ये भीड़ मेरे लिए कमाई से ज्यादा हिम्मत है। भाई, ऐसी पाव भाजी तो हमने कस्बे में भी मुश्किल से खाई होगी। मक्खन भी ठीक, मसाला भी सही, और स्वाद ऐसा कि हाथ रुक ही नहीं रहा। अब से जब भी चौराहे पर आएंगे, पहले माधव के ठेले पर ही रुकेंगे। अरे, अब इसे पुराने नाम से मत बुलाओ। ये अब साधारण ठेला वाला माधव नहीं, पाव भाजी वाला माधव है। आज इसने सच में अपने ठेले की तकदीर बदल दी। शाम होते होते माधव की सारी भाजी बिक चुकी थी। पाव भी खत्म हो गए थे। तवा धीरे धीरे ठंडा हो रहा था, लेकिन माधव का दिल पहली बार गर्मजोशी से भर उठा था। उसने अपने हाथों से कमाई के पैसे गिने। रकम बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उसके लिए वो किसी खजाने से कम नहीं थी, क्योंकि उसमें मेहनत के साथ उम्मीद भी जुड़ी हुई थी। वो रात को घर पहुंचा। जैसे ही उसने पैसे गौरी के हाथ में रखे, उसकी आंखें भर आईं। इतनी अच्छी कमाई पहली ही कोशिश में। माधव, आज मुझे सच में लग रहा है कि हमारा बुरा समय हमेशा के लिए नहीं था। तुमने सिर्फ नया खाना नहीं बनाया, तुमने घर में नई उम्मीद ला दी, भरोसे से। आज शरीर थका जरूर है, लेकिन मन बहुत हल्का है। पहली बार लगा कि लोग मेरे ठेले पर मजबूरी में नहीं, खुशी से आए थे। अगर हम इसी में तुमने घर में नई उम्मीद ला दी, भरोसे से। आज शरीर थका जरूर है, लेकिन मन बहुत हल्का है। पहली बार लगा कि लोग मेरे ठेले पर मजबूरी में नहीं, खुशी से आए थे। अगर हम इसी मेहनत से चलते रहे तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ठीक ही नहीं होगा, जरूर अच्छा होगा। आज जो शुरुआत हुई है ना, उसे हम संभाल कर आगे बढ़ाएंगे। भगवान मेहनत का फल देर से दें, लेकिन खाली हाथ नहीं लौटाते। उस रात उस छोटे से घर में ना कोई जश्न था, ना कोई शोर, लेकिन फिर भी वहां एक अनोखी रोशनी थी, उम्मीद की रोशनी। कई बार अमीरी पैसे से नहीं, मन के भरोसे से शुरू होती है। माधव और गौरी ने सादा खाना खाया, लेकिन उनके चेहरों पर संतोष ऐसा था जैसे बरसों बाद जिंदगी ने पहली बार मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा हो। अगली सुबह माधव जब ठेला लेकर चौराहे पर पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर वो कुछ पल के लिए ठिठक गया। आज उसके आने से पहले ही कुछ लोग वहां खड़े थे।
अरे माधव भैया, आज देर मत करना। कल आपकी पाव भाजी खाकर ऐसा मजा आया कि रात तक स्वाद याद रहा। आज तो मैं अपने 2 दोस्तों को भी साथ लेकर आया हूँ। बेटा, कल पहली बार खाई थी, बहुत दिनों बाद खाने में दिल खुश हुआ। आज मेरे लिए थोड़ा कम तीखा बनाना, मगर मक्खन कम मत करना। तेरे हाथ में बरकत है, मेहनत जारी रखना। आप सब इतनी सुबह से मेरा इंतजार कर रहे थे। सच कहूं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि लोग मेरे ठेले के लिए इस तरह खड़े होंगे। आज मैं और भी ज्यादा दिल लगाकर बनाऊंगा। माधव ने उस दिन फिर तवा चढ़ाया। मक्खन की खुशबू, मसालों की महक और तवे पर मसलती भाजी की आवाज सब मिलकर जैसे उसके नए जीवन का संगीत बन गए थे। अब वो पहले वाला डरा हुआ आदमी नहीं लग रहा था। अब उसके हाथों में आत्मविश्वास था, आवाज में अपनापन था और चेहरे पर मेहनत की रोशनी थी। कुछ ही दिनों में चौराहे पर उसका ठेला मशहूर हो गया। लोग दूसरे गांवों से भी आने लगे। बच्चे उसका नाम लेकर मांगने लगे। मजदूर सुबह काम पर जाने से पहले वहां रुकते और शाम को लौटते समय भी प्लेट खाकर जाते। धीरे धीरे माधव ने पुराना कर्ज चुकाना शुरू किया। घर में राशन समय पर आने लगा, बच्चों की जरूरतें पूरी होने लगी और सबसे बड़ी बात, अब उसके घर में डर कम और उम्मीद ज्यादा रहने लगी। एक दिन करीम भी उसके ठेले पर आया और भीड़ देखकर मुस्कुरा उठा। वाह माधव, आज तो तेरे ठेले की रौनक देखकर दिल खुश हो गया। मैंने तुझे तरीका सिखाया था, लेकिन इस स्वाद में जो जान आई है ना, वो तेरी मेहनत और सच्चाई से आई है। तूने साबित कर दिया कि छोटा ठेला भी बड़े सपने पूरे कर सकता है। करीम भाई, अगर आपने मुझे रास्ता ना दिखाया होता तो मैं आज भी डर में बैठा रहता। आपने सिर्फ पाव भाजी बनाना नहीं सिखाया, आपने मुझे भरोसा करना सिखाया। अब मैं चाहता हूं कि कभी कोई और भी मेरे जैसा हिम्मत हार रहा हो तो मैं भी उसकी मदद करूं। धीरे धीरे सोनापुर के लोग उसे नए नाम से बुलाने लगे, पाव भाजी वाला माधव। पहले जो आदमी खुद अपने काम पर भरोसा खो चुका था, अब वही दूसरों के लिए मिसाल बन रहा था। उसने सीखा कि जिंदगी बदलने के लिए हमेशा बड़े साधन नहीं चाहिए होते। कई बार बस एक नई सोच, सही समय पर लिया गया एक साहसी फैसला और अपने लोगों का साथ ही काफी होता है। उस पुराने चौराहे पर अब भीड़ पहले से ज्यादा लगती थी, लेकिन अब वहां एक अलग सी खुशबू भी रहती थी, मेहनत की, आत्मविश्वास की और सपनों के सच होने की। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इंसान डर से ऊपर उठकर कुछ नया सोच ले तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। शुरुआत छोटी हो सकती है, साधन कम हो सकते हैं, लेकिन इरादा सच्चा हो तो रास्ते बन ही जाते हैं। माधव ने सिर्फ पाव भाजी नहीं बेची, उसने अपने ठेले पर उम्मीद परोसी, मेहनत परोसी और अपने सपनों को तवे पर पकाकर सच कर दिखाया। अगर कहानी अच्छी लगी हो, दिल को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद आया। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अलविदा दोस्तों।